आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेसन 8 पार्ट 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके आविष्कारक थे J.F. हार्वर्ड। उन्होंने बताया था कि हम स्थिति के स्थान का त्रिकोणमिति से ही पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम कि हम इसे कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं। आसानी से तो हम आसान भाषा में ही इसे पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक, तो हम इसे आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं कि हाँ, हम आसान भाषा में पढ़ें और हमें सारा का सारा याद रहे, कि हम जितना पढ़ें उतना हमें याद रहे। ठीक, तो हम आसान भाषा में ही पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है। क्या है हमारा, एक त्रिभुज। अब त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज जो तीन रेखाओं से बनता है, क्या होता है? त्रिभुज होता है। जैसे हमारा ऐसे बन गया तो ये भी हमारा त्रिभुज, ऐसे बन गया ये भी त्रिभुज। किसी तरह बनता है, बस तीन रेखाओं से क्या हो, घिरा हो। तीन रेखाओं से क्या हो, घिरा होना चाहिए। क्या होता है? हमारा त्रिभुज कहलाता है। ठीक, लेकिन हम इन सभी त्रिभुज के बारे में ना पढ़ के हम पढ़ेंगे केवल समकोण त्रिभुज और कुछ कोणों के मान कि हाँ, ये हमारे कौन से कोण होते हैं, इन सभी के बारे में हम सब पढ़ेंगे। हमने त्रिभुज बनाया, इसका मान ये हमने क्या मान लिया, ये होगा। ये हमने क्या माना, बी, और इसका इस बिंदु को क्या माना हमने, सी माना। इस पर तीन बिंदु हमने अंकित किए। एक हमारा ये है, दूसरा बी है और तीसरा क्या है हमारा, सी है। अगर देखो इस पर क्या बनना है, कोण बनना है। एंगल कौन सा है वो यहाँ पर, एंगल ये। एंगल ये के लिए हमेशा इसमें क्या होता है, एक लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। ठीक, जैसे हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक, तो ये हमारा एक लंब है, दूसरा आधार है और तीसरा क्या है, कर्ण है। तो इस त्रिभुज में दिया गया है, एक हमारा लंब है, एक आधार है और एक कर्ण है। तो कौन सा लंब है, कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण है, इसको पहले हम जानेंगे, देखते हैं। तो ठीक, जिस कोण हमारा बनता है, कोण के सामने वाली भुजाई क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। ये कोण बन गया तो लंब कौन सी रेखा हो गई, ये। अगर कोण यहां बनता तो लंब हमारा ये। तो देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कोण। कोण कहां बना, ये पर बना है। अब कोण के जस्ट सामने भुजा कौन सी है, ये हमारा कोण है। इसके सामने कौन सी भुजा है, बी और सी। मतलब लंब हमारा क्या हुआ, बी और सी। और जिससे कोण बना है वो हमारा क्या हो गया, आधार। क्या है हमारा, आधार। अब यहां से देखो, ये हमारी क्या, कौन सी रेखा, कोण किससे बना, इसी रेखा से तो बना है। ये हमारा क्या हो गया, आधार। आधार यहाँ पर क्या है हमारा, ये और बी है। आधार हमारा यहाँ पर क्या है, ये और बी हमारा हो चुका है आधार। अब कर्ण के लिए क्या होता है, कर्ण एक निश्चित होता है। ठीक, कर्ण या तो यहाँ पर समकोण बनाओ, क्या बनाओ, समकोण के सामने वाली भुजाई क्या होती है हमारी, कर्ण होती है। या त्रिभुज का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी रेखा होती है वो क्या हमारे क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, समकोण। इसके सामने वाली भुजाई क्या है हमारी, ये हमारा क्या है, कर्ण। ये हमारा क्या है, कर्ण। कर्ण यहाँ पर क्या है हमारा, ये और सी। कौन है हमारा, ये और सी। अगर इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज बनाया जाए, हमने एक त्रिभुज बनाया। अब इस पे हम कोणों का मान चेंज करेंगे। कोण का मान क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखो जो हमने बनाया फिगर, मतलब आकृति एक समान है। जैसे इसमें था उसी प्रकार की आकृति यहां हमने ड्रॉ किया है, बनाया है। ये बी और सी। ठीक, हमने क्या कहा था कि कोण हम चेंज करेंगे, और कोण चेंज करने पर क्या इन सभी का मान चेंज होगा, देखते हैं। जैसे हमने क्या कोण ये लिया था, इस बार कौन सा कोण लेंगे, कोण सी। कोण सी के लिए आप लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा और कर्ण कौन सा होगा, इसका हम देखेंगे। ठीक, तो यहां से देखो ये हमारा है कोण सी। अब हमने क्या कहा, अभी हमने यही तो कहा कि
जिस पर कोण बने उसी के सामने वाली भुजा ही क्या होती है हमारी लंब होती है। कोण कहां पर बना, सी पर, कोण एंगल हमारा कहां पर बना, सी पर, तो सी के सामने कौन सी भुजा है, सी यहां पर है, इसके सामने कौन सी भुजा है, ये बी, तो लंब हमारा इस बार कौन सा हुआ हमारा, ये और बी, लंब हमारा कौन है, ये और बी हो चुका। अब कहा गया, इस पर कहा गया था कि जिस भुजा से हमारा कोण बनता है वही क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। तो यहां पर ये हमारा क्या हुआ, आधार, आधार हमारा कितना है, बी और सी, आधार कितना है, बी और सी। हमने कहा कि हाँ अब दो चीज निकल गया, तीसरा हमारा क्या है, कर्ण ही बचता है हमारा, तीसरा क्या है, कर्ण। कर्ण का कितने कंडीशन, या तो सबसे बड़ी भुजाई हमारी क्या होती है, कर्ण, सबसे बड़ी भुजाई क्या होती है हमारी, कर्ण होती है, या यहाँ पर क्या बना हुआ हमारा समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा भी क्या होती है हमारी, कर्ण होती है। अब सबसे बड़ी भुजाई क्या होगा हमारा, कर्ण होगा, ये हमारा क्या है, कर्ण, इस पर कर्ण क्या है, ये सी, ठीक। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर एंगल ए बी सी है, हमने पी क्यू आर या एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि हमने बिंदु माना है कि यहाँ पर हम ये माने, यहाँ पर बी माने, यहाँ पर हमने सी माना। अब हम इन्हीं त्रिभुजों की सहायता से ही त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, जैसे साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉस सेक होता है, कॉट होता है और कॉसेक, इन सभी का त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है और कैसे इसे हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो हम देखेंगे क्या होता है हमारा साइन, क्या होता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर tan थीटा बराबर कितना होता है, या कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर और कॉट थीटा बराबर क्या होता है। अब हम यहां से देखते हैं, इसे याद करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है लाल बटे कक्का। क्या होता है, लाल बटे कक्का। और लाल किस तरह लिखते हो, LAL, लाल बटे, अब बटे का मतलब होता है कि हाँ इसका हम क्या करते हैं, भाग अनुपात के, क्या होता है, कक्का, क्या होता है, कक्का, मतलब के ये कक्का पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कक्का, लाल बटे कक्का। L फॉर लंब होता है, के फॉर क्या होता है हमारा, कर्ण, L फॉर लंब, के फॉर कर्ण, और ये फॉर आधार। हम जहाँ L लिखे उसे हम लंब लिखेंगे, जहाँ के है वहां पर कर्ण लिखेंगे, और जहाँ ये दिया है वहां क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आधार। अब देखो ये हमारा पहला जो होता है, सबसे आगे किससे शुरुआत होती है, साइन से, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ऐसे हम पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या है, साइन, ये हमारा क्या है, साइन थीटा, ये हमारा क्या है, कॉस थीटा, ये हमारा क्या है, टैन थीटा, ये हमारा क्या है, कॉट थीटा, ये हमारा क्या है, सेक थीटा, ये हमारा क्या है, कॉसेक थीटा, ठीक। हम अगर देखो इधर से पढ़ रहे हैं तो साइन कॉस टेन, साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। हम ऊपर से पढ़ रहे हैं तो साइन का पढ़ रहे हैं, और अगर नीचे से पढ़ेंगे जैसे आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, तो हम इन नीचे जो दी गई है इनका मान पढ़ेंगे। जैसे अगर कॉट के लिए देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार बटे लंब हो जाएगा। सेक के लिए देखा जाए तो हमारा क्या जाएगा, के और ये कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण बटे आधार। अब यहां से हम सब देखेंगे साइन, पहले क्या आता है हमारा, साइन आएगा। अब साइन क्या होता है, L अपॉन के, क्या है हमारा, L अपॉन के, लंब बटे कर्ण, क्या है हमारा, लंब अपॉन कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस के लिए देखा जाए, कॉस क्या है हमारा, ये अपॉन के, मतलब ये हमारा क्या है, आधार, और क्या हमारा क्या है, कर्ण, आधार बटे आधार अपॉन कर्ण, क्या हो गया हमारा, आधार बटे
कर्ण। और उसके बाद हम देखें कि हमारा क्या है tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार l अपान ये l हमारा क्या है लंब, क्या है हमारा लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। अब उसके बाद हम अगर इसे नीचे से पढ़ते हैं तो हमारा उसी का उल्टा हो जाता है, जैसे tan का उल्टा क्या होता है cot। अब यहाँ पर हमने लंब बटे आधार लिखा था, ठीक, तो यहाँ पर हम cot के लिए क्या लिखेंगे आधार बटे लंब, क्या लिखेंगे आधार बटे लंब, क्या हो गया हमारा लंब। अब देखो cos के लिए हमने आधार बटे कर्ण, तो नीचे से sec के लिए पढ़ेंगे कर्ण बटे आधार, मतलब हम इसे क्या करेंगे पलट देंगे, इसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब हम साइन को पलटेंगे तो ये हमारा लंब बटे कर्ण था, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक। अब इसके हम देखो हमारा क्या होता है tan और cot, इन सभी का एक अनुपात और पढ़ेंगे, जैसे हमारा क्या होता है tan थीटा, हाँ tan थीटा बराबर और cot थीटा बराबर। अब देखो tan होता है, tan का उल्टा क्या होता है cot, tan का उल्टा क्या होता है cot, ठीक। तो tan बराबर एक होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब tan का होता है sin अपॉन cos, तो अगर इसे पलट दिया जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, जो किसका सूत्र बन गया, किसका अनुपात हो चुका है cot का अनुपात हो चुका है। इन्हीं की सहायता से हम प्रश्नावली 8.1 को करेंगे, 8.1 को हम इन्हीं सभी सूत्रों के सहायता से हम सब करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन कहा गया है त्रिभुज, क्या है हमारा त्रिभुज कौन सा है ये बी सी, जिसका बी हमारा क्या है समकोण है, ये बी भुजा 24 सेंटीमीटर और बीसी भुजा 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इनका इन सभी का हमें क्या ज्ञात करना है मान ज्ञात करना है। साइन ए का मान कितना होगा cos ए, साइन सी और cos सी का मान कितना होगा। हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन में कहा जाए उसे वही उसी अनुसार करना है, ज्ञात क्या करना है वो भी उसी के साथ में देखना है। तो कहा गया पहले त्रिभुज ए बी सी, मतलब हमारा क्या है एक त्रिभुज, हमने एक त्रिभुज बना लिया, ये हमारा क्या है एक त्रिभुज है। अब कहा गया है त्रिभुज ये बी सी, कौन सी है ये बी सी, त्रिभुज हमारा ये ए हो गया, ये हमारा क्या है बी हो गया और ये सी हो गया। कहा गया है जिसका बी क्या है बी कोण, ये हमारा क्या है समकोण है, मतलब जो हमारा बी कोण है हमारे कितने अंश का है 90 डिग्री का, मतलब 90 डिग्री का है, 90 डिग्री हमारा क्या होता है समकोण कहलाता है। अब कहा गया जो ये भी देखा है, मतलब ये और बी, ये और बी, ये देखा कितने सेंटीमीटर की है 24 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर की है 24, और बीसी जो रेखा है कितना है 7, इसकी लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक। अब जैसे देखो हम सब क्या करते हैं साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो हम ये के लिए कोण हमारा कौन सा बनेगा, कोण हमारा ये बनेगा, इसके लिए लंब तो 7 हो जाएगा, लेकिन कर्ण कितना है कर्ण हमें नहीं पता है। कर्ण निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण हमारा कितना है ये और सी, ये हमारा क्या है यहां से यहां तक की भुजा क्या हो गई हमारी कर्ण हो गई, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब कितना है हमारा ये देखो जिसके सामने जो हमारा कोण, ठीक, जो हमारा क्या है कोण उसी के सामने वाली भुजा लंब। अब यहां पर लंब हमारा क्या है हमारा BC, क्या है हमारा B और C स्क्वायर प्लस, अब जिससे कोण बना वही हमारा क्या होगा आधार होगा। आधार कितना दिया गया है ये और B।
अब इन सभी का मान रखा जाए। ये सी हमें ज्ञात करना है, बीसी का मान कितना है, बी और सी यहाँ पर कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। 7 का क्या करो स्क्वायर, उसके बाद 24 दिया गया है, 24 का क्या करो स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करोगे कितना, 7 गुणे 7 करोगे कितना आएगा 49, कितना होगा 49 प्लस 24, 24 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 576, कितना आएगा 576। अब यहाँ पर किसका सिंबल लगा है, ऐड का। अब ये हमने ये सी का क्या किया है, स्क्वायर किया है, इसका क्या ये सी का यहाँ पर क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। ये हमारा क्या है, ये सी ज्ञात कर रहे हैं, मतलब कर्ण ज्ञात कर रहे हैं। अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 625, ठीक। अब इधर देखो स्क्वायर है बराबर के उधर अगर हम भेजते हैं तो किसमें बदल जाता है, अंडर रूट में। तो ये हमारा ये सी बराबर अंडर रूट 625, क्या हो गया हमारा 625। अब 625 का अंडर रूट करेंगे, इनका मान कितना निकल कर आएगा 25, 25, 25 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 625। ये सी की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 25 सेंटीमीटर, कितने निकल कर आई 25 सेंटीमीटर। ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये और सी की वैल्यू है। अब यहां से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया था कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन ये इंटू कॉस ये। अब यहां से देखो क्या है हमारा, साइन ये बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है, देखो हम क्या है, कोण यहां पर कितना लिया गया है, कोण हमारा ये होना चाहिए, कोण हमारा कितना होना चाहिए ये। तो हमारा कोण कौन सा है, ये यहाँ पर हमने कोण लिया, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो साइन ये के लिए लंब कौन सा है 7, कौन सा है 7। और कर्ण क्या आंसर है हमारा, कर्ण तो वही है जो सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 24, सबसे बड़ी भुजा हमें 25 ही दिख रही है। तो हमारा क्या हो गया हमारा कर्ण, मतलब साइन ये बराबर कितना आया, साइन ये बराबर आया 7/25 और कॉस ये क्या दिया है दूसरा कॉस ये। अब कॉस ये बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया गया है, आधार हमारा दिया गया है जिससे भुजा बनती है, जिससे मतलब कोण बनता है, वही हमारा क्या होता है कर्ण, सॉरी आधार होता है, क्या होता है आधार। अब जिस इससे भुजा ही हमारी, इससे हमारा क्या बना कोण बना। अब जिस भुजा से कोण बनता है वही हमारा क्या होता है आधार। इसी भुजा से अगर कोण बना कितने 24 और उसके बाद कर्ण कितना है 25, मतलब cos a की वैल्यू कितनी आ गई 24/25। ये हमारा था पहला क्वेश्चन। अब इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हमारा है दूसरा नंबर क्या दिया है, साइन सी और कॉस सी। अब इस बार हम जो कोण लेंगे कौन सा लेंगे सी, कौन सा लेंगे सी। अब ये हमारा क्या है कोण, ये हमारा कोण ना बन के कौन सा कोण बनेगा, हमें कोण कौन सा बनाना है, ये कोण बनना चाहिए। कौन सा कोण बनना चाहिए, सी हमारा कोण बनना चाहिए। अब कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। कौन सी होती है, लंब। तो साइन सी के लिए लंब अब इस बार कौन सा है 24, कौन सा है 24, कितना है 24। और कर्ण हमारा क्या है 25, क्योंकि कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा ही हमारी क्या है कर्ण है, सबसे बड़ा भुजा है ये सी, 25 दिया गया है, ठीक। अब इसी प्रकार हम अगर क्या निकालेंगे साइन कह रहे हैं, कॉस क्या है, अब हमने साइन का निकाल लिया, किसका निकालेंगे कॉस सी। अब कॉस सी के लिए क्या होता है, उसका होता है आधार बटे कर्ण। कॉस सी का क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना दिया है हमारा 7 और कर्ण कितना दिया है 25। ये हमारा क्या आधार बटे कर्ण, ये हमारा है लंब बटे कर्ण, ठीक। अब इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। दूसरा क्वेश्चन अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।